तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं दोपहर से शुरू, यानी दोपहर के 3:30 के करीब हो रहे होंगे। और आरव सो रहा है और बच्चों के सिर में मैं तेल लगा रही हूँ क्योंकि बाल जो है इनके काफ़ी खिंडे खिंडे से हो रहे थे, मतलब सूखे से सिर धोया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो इनके सिर में तेल लगा दूँ और फिर चोटी वगैरह बना दूँगी इनकी, क्योंकि वैसे तो बच्चों का पता ही आपको मालिश करवाते ही नहीं है। पर मैंने थोड़ा सा लगाने के चक्कर में क्या किया, थोड़ा और ज़्यादा कर दिया, मतलब अच्छे से लगा ही दिया। जबकि आर्या ये तो बैठ के लगवा भी लेती है, जो छोटे वाली बेटी है वो तो बिल्कुल भी नहीं लगवाती है। उसको अगर मैं अभी बिठाऊंगी थोड़ा बहाना सा मिला के कि भाई चल बैठ जा, आ जा, ऐसे नहीं ऐसे, फिर वो अपनी कहेगी मम्मा आपने तो ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, आपने तो कहा जरा से लगाऊंगी, अब यहाँ पे भी लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे। तो ऐसे कर कर के मतलब, पर यह है कि बच्चों की तो मतलब जो सुननी चाहिए, माननी चाहिए वो मान लेते हैं, जो नहीं मानने की है वो उसको मानना भी नहीं है। तो फिर भी कर देती हूँ मैं जैसे कैसे। भाई सूखे बाल हैं, शैम्पू करते रहते हैं बच्चे तो बाल ख़राब ही होते हैं। और फिर मैंने कर दिया छाया का हेयर स्टाइल। और ये हेयर स्टाइल मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों का बना सको। वैसे तो ज़्यादातर को आता ही है, जिसको ना आता हो तो वो ऐसे देख के बना सकता है भाई किस तरीके से मैं बाल उठा रही हूँ। और बस ऐसे ये हो जाती हैं फ्रेंच डिवाइडर, फ्रेंच दोनों साइडों में मैं इसकी कर दूँगी। और ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये छाया को बहुत पसंद है, स्कूल में यही वाला करवा के जाती है। और देखो जी कर दिया मैंने, बस पीछे चोटी कर दूँगी। अभी बाल वैसे रबड़ में कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रहते हैं, पर हो जाती है चोटी उसकी। फिर गर्मी भी लगती है, बाल खिंडे रहते हैं ना ऐसे खुले रखो तो। अब इसकी भी कर दी है, कहा था ज़रा सी करूँगी, पर फिर मैंने पूरे सिर में तेल लगा दिया इसके। हालाँकि मालिश इसने सही तरीके से करवाई नहीं थी फिर भी। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, तो बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, थोड़े से चाय वगैरह बनानी थी। और मैंने देखा कि ये मेकअप कर रही हैं बैठ के, तो मैंने चुपके से इसकी जो है वो क्लिप निकाल ली। ये देखो कैसे बैठ के मेकअप कर रही है। दोनों बहनें कंपटीशन कर रही थी मेकअप करने का। और भाई देखते हैं किसका ज़्यादा अच्छा होएगा किसका नहीं, और मम्मा फिर बताएगी और फर्स्ट सेकंड निकालेगी। तो मैं किचन में आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। अब मैं बर्तन करूँ क्योंकि पानी भी आ गया है। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ पानी नहीं आता, दोपहर में जो खाना खाया था वो बर्तन पड़े थे। और अभी 5 बजे जब पानी आया है तो मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। तो अभी फटाफट से बर्तन साफ़ करूँगी और फिर देखते हैं। आज सोच रहे थे पार्क में जाने के लिए, भाई ना ही जाऊँ तो बच्चे रुकते हैं कैसे, आगे देखेंगे। मेरा मेकअप तो ऑब्वियसली है ही अच्छा, सिंपल सा सोबर सा। आर्या ने तो गोबर सा मेकअप कर लिया है। तो जी ये मेरा एक पजामा है, और ये ना मेरे पास मम्मी ने भेजा था, काफ़ी टाइम कई साल का है, और मैंने इसको पहनना नहीं है, मेरे को पसंद सा ही नहीं आया। ये पतले से उसमें होता है ना थोड़ा, वैसे तो ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन मैंने पहनना नहीं इसको। तो अब ये रखा था और फिर मैं काफ़ी टाइम से सोचती उसका क्या करूँ क्या करूँ। अब मेरे माइंड में छाया ने बोला मम्मा मेरा बना दो, तो अब मैं इसको उधेड़ रही हूँ और इसको ना छाया का बनाऊँगी इसमें से। और सिंपल पजामा बनाना है क्योंकि ये पहले से भी सिंपल है और काफ़ी खुला है, आराम से इससे बन जाएगा। और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ हो मान लो, या फिर आपको कपड़े से ही बनाना है, तो नॉर्मली आप ऐसे बना सकते हो। बनाना बहुत आसान है। पहले मैंने तो इसको मतलब कपड़ा अगर हम ऐसे रखते हैं 4 तय करके, तो जितना हमारी कमर होती है उससे 2.5 इंच 4 फोल्ड में 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। और बाकी जितना हमने ऊपर से लिया है ना उतना ही फिर हमें खिसकत लेनी है। और उसके बाद फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके, बच्चों के लिए है ये, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके 12 साल के 13 साल के बच्चे के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने वो क्रोचेट एरिया जो होता है ना खिसकत का एरिया, उस पर निशान लगा दिया। बस सिंपल ये कटिंग हो गई है। नीचे से इसको मोड़ना ही नहीं है, और ऊपर ये इलास्टिक का मैंने इसमें रख दिया है मार्जिन। तो ये मैंने एक साइड से ऐसे किया है, दूसरी साइड को मैं दूसरे कपड़े के ऊपर रख के ना एज़ इट इज़ कट कर दूँगी, तो ठीक हो जाएगा ये, मतलब अच्छा। फिर मैंने इसको बना भी दिया था कल ही, और पहन के भी एकदम सही आ गया था, छाया को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वैसे तो ये अच्छा लग ही रहा था, बस मेरा वैसे ही मन नहीं किया पहनने का, तो मैंने इसको पहनना नहीं है। इसके साथ जो कुर्ता था ना, कुर्ते का कपड़ा आया था, उसमें से मैंने आर्या का सूट बना दिया था। तो ये पजामा फिर रखा रहा, मैंने इसको अकेले को किसी के साथ पहनना ही नहीं है।
यहाँ पे आरव रो रहा है क्योंकि हर बात में पता नहीं क्यों रोने लग जाता है ये। और ये छाया की तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैंने वो शॉर्ट्स बनाई थी, ये मैंने आर्या के लिए बनाई है। देखो अच्छी लग रही है ना, ऐसे ऐसे पैटर्न के कपड़े जो होते हैं मुझे अच्छी लगती है। और आज मैं ऐसी सब्ज़ी बना रही हूँ जो मैं कम से कम भी 17-18 साल के बाद खा रही हूँ, मतलब खाऊंगी। तो ये सब्ज़ी है आलू प्याज की सब्ज़ी। वैसे प्याज तो हर सब्ज़ी में हम डालते ही हैं, छोंकते हैं सब्ज़ी प्याज के साथ, लेकिन इसको हम ऐसे ही डालते हैं। मैं प्याज को भी ऐसे ही काट लूँगी, ये देखो काट लिए मैंने, और प्याज भी काट लिए, आलू भी काट लिए। इनको ऐसे ही मतलब वो करते हैं, बनाते हैं। इसको प्याज को ना हम छोंकते नहीं है, तलते नहीं है, सिर्फ ऐसे के ऐसे ही हम इसको डाल देते हैं। मेरी मम्मी को ये सब्ज़ी बहुत पसंद थी। और अब देखो जब से मेरी शादी हुई, हमारे घर में प्याज नहीं खाते थे ससुराल में, तो यहाँ पे तो बनती ही नहीं थी। और हमारे घर में भी कम मेरे 2.5 साल पहले मेरी शादी से मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उस टाइम में उसके बाद हमने बनाई ही नहीं है। मुझे तो याद नहीं, मैंने क्योंकि खाना मैं ही बनाती थी तो मुझे याद ही नहीं मैंने कब बनाई भी है। तो उससे काफ़ी पहले मतलब मैंने ये सब्ज़ी हमारे घर में बनी होगी, मैंने खाई होगी, क्योंकि फिर मम्मी भी जो है ना बीमार रहने लगी थी, तो मम्मी का भी कुछ मन ही नहीं करता था अपनी कुछ पसंद की चीज़ें खाने का या कुछ भी, तो इसलिए हमारे घर में फिर ये बनती ही नहीं थी। जो कुछ मतलब नॉर्मली बनता रहता है, देखो एक टाइम लगता है ना बंदे को थोड़ा सा कि ऐसी चीज़ों से उभरने के लिए। फिर 2-2.5 साल के बाद मेरी शादी होगी, तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कैसे रहते थे कैसे नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही कम घर पे जाती थी, साल में 2-3 दिन के लिए बस। और फिर इसलिए ये सब्ज़ी मैंने आज बनाई। मैं हस्बैंड को बोल रही थी, वो कह रहे थे कोई सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता। मैंने कहा चलो ठीक है, एक सब्ज़ी बनाती हूँ ना आलू प्याज, अगर खानी है तो आपको पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं, वो कह रहे नहीं बना लो। तो सब्ज़ी जो है ना इतनी अच्छी बनी ना, ये देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, ऐसे ही सिंपली आप देख रहे हो, मैंने सारा कुछ एकदम डाल दिया। और जब ये बनी ना इतनी टेस्टी थी ना, मेरे हस्बैंड 3-4 बार रोटी खाई। रात के टाइम बनाई मैंने, जब एक टाइम खाते हैं वो खाई, फिर बाद में खाई, फिर एक और बार खाई, फिर रोटी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा तो बनाते ही नहीं। तो फिर रात को 12-1 बजे के करीब भी कह रहे मेरा तो और मन कर रहा है रोटी खाने का, तो सब्ज़ी को ऐसे ही लेके आए और ऐसे ही खा ली वो। तो जी ये देखो सब्ज़ी जो है बस सिंपली अब इसमें पानी डाल देंगे, पानी क्योंकि इसमें ज़्यादा डलता है सब्ज़ी के अंदर, तो मैंने इसको अच्छे से तरी वाली सब्ज़ी बनती है ये, मैंने बना दिया, डाल दिया इसमें पानी, हरा धनिया डाल दिया है। और मिर्च मैंने इसमें हरी नहीं डाली, लाल डाली है, क्योंकि हरी मिर्च से क्या है ये ना थोड़ा सा पीले पीले से पन पे बनती है, रेडी स्टोन में आए तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देख के। ये देखो कितनी अच्छी सी बनी है ना, एकदम बढ़िया। तो रेड सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। फिर हरी हरी होती है, हरा धनिया होता है, हरी मिर्च होती है, और फिर मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो अगर लाल मिर्ची भी डालें तो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची स्किप कर दी। जून? कौन सी जून है ये? हाँ अच्छा, डेट भी तो बोल रहे थे आप। हाँ 27। मैं तो बोला नहीं तो। आपने मेरे को बोला था जब जा रहे थे, आप कहते ये क्या लिखा आपने? हाँ? ये आपने क्या लिखा है? जून। जून? आपको पता आता है लिखना? अच्छा ठीक है, वेरी। तो जी अब कर रहे हैं हम पैकिंग, क्योंकि हमें जाना है छुट्टियों में मामा जी के घर, यानी बच्चों के मामा के घर। मैं अपने घर जाऊंगी, तो अभी रात के टाइम में हम तैयारी करके जो है ना कपड़ों की रख रहे हैं। वैसे आज नहीं जा रहे हम, ना कल जा रहे हैं, मतलब आज रात का ही है, तैयारी कर रहे हूँ तो। पर हम तैयारी करके रख रहे हैं कि बाद में मतलब जो कपड़े हमें लेके जाने वो रख देते हैं, तैयारी अच्छे से कर देते हैं, और फिर बाद में ना इतनी दिक्कत नहीं आएगी फिर, नहीं तो फिर और काम छोड़ के फिर इसमें ही रह जाते हैं और सामान जो है छूट जाता है। तो ये है काकी के कपड़े हमारे, मतलब भतीजी के मेरी, तो ये डिब्बों में से मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि डिब्बे में तो 2 डिब्बों में ही बैग भर जाता है और कपड़े कहाँ रखेंगे, तो इसलिए मैंने इनको पन्नियों में पैक कर दिया है ताकि ये ज़्यादा से ना लगे, मतलब डिब्बों के साथ एकदम भर जाता है। डिब्बों में से मैंने इनको निकाल दिया है और इनको ऐसे ही पन्नियों में डाल के पैक कर दिया है। साथ में परांदा लगा दिया है, एक आधे पे रुमाल रख दिया है, सब पे तो रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर मैंने एक पे रख दिया है। और ये मैं फ़्रॉक वगैरह जो भी मैं उसके कपड़े लेके आई थी ना, वो सब की मैंने पैकिंग कर दी है। और अभी आरव दूसरे रूम में है, उसको अभी पता नहीं है, नहीं अगर यहाँ पे आता ना तो कहता है ये कपड़े मेरे हैं मैं पहन लूँ, ये मेरे हैं ये मैं पहन लूँ, तो मतलब उससे बहुत छुपा सी के रखने पड़ते हैं। जिद करता है पहनने की, उसको तो आते भी नहीं है, और वैसे उसको पता है काकी के हैं, पर देख के कहेगा ये वाले मेरे हैं ये मैं पहनूँगा।
और जो फ़्रॉक है वो काकी की है, काकी पहन लेगी, जबकि उसको आते नहीं, बहुत छोटे छोटे कपड़े भी उठा के अपने छोटा सा था ना जब तब के पहनता है वो। और ये मैंने क्लावा, हम परांदा भी बोलते हैं इसको, तो ये मैंने इसमें रख दिया है। बच्चों ने अपने कपड़े रख लिए, ये भी मैंने रख लिए हैं, आरव के भी रख लिए, और मैंने अपने सूट निकाल तो लिए हैं जो कुछ मुझे लेके जाने हैं, पर उन पे प्रेस होनी बाकी है, अभी उनकी प्रेस रह रही है। प्रेस अगर अब टाइम लगा तो कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं कल करूँगी। अभी मतलब मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी 9:30 पौने 10 के करीब टाइम हो रहा होगा, तो फिर अगर हुआ तो कर लूँगी। ये मेरा सूट है और इसको ना मैं चेंज करना है मुझे, मैं वहीं से लेके आई थी, मुझे अब इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं इसको लेके जाऊँगी और उसको वहीं पे चेंज करूँगी, क्योंकि वहीं से आते हैं मेरे सूट घर से ही मिलते हैं, वही मैं सिलती हूँ। और ये मेरे सूट रखे हैं साइड में। तो जी बस ये मैंने कपड़े रख लिए हैं, और जो याद आता रहेगा सामान धीरे धीरे हम रखते रहेंगे। अब ये मेरा सारा काम मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है, बस अब इसके बाद क्या आराम करेंगे और बाकी जो मिलता रहेगा रखते रहेंगे। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गर्मी का मज़ा लें।